हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा सब के सब कैसे हो। होपफुली आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चा आज के इस लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर बीसीए और बीएससी के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर बताने वाली हूँ। अगर आप 12th के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको दोनों ही तरीक़ों के लोग, बीसीए वाले भी और बीएससी वाले भी आपको मिल रहे होंगे और आप दोनों से एडवाइस कहीं ना कहीं ले रहे होंगे। और बीच में आप यूट्यूब पर भी वीडियो सर्च कर रहे होंगे कि यार बेसिक इनके बीच में डिफरेंस है क्या यहाँ पर, है ना। तो आफ्टर 12th क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वही है जो आपको कह लो कि आपकी जो ज़िंदगी है या जिसे हम सक्सेस मानते हैं या मतलब हम आगे ऑफ कोर्स क्या करेंगे, तो वो 12th के बाद ही आपका यहाँ पर कह लो कि एक तरीके से डिसाइड ही हो जाता है। वैसे तो आप लोग 10th के बाद में भी थोड़ा बहुत डिसाइड कर लेते हो, क्योंकि उसी हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रीम को चूज़ करते हो। लेकिन 10th के बाद में आपको उतने फील्ड पता नहीं होते हैं जितने आपको 12th के बाद में पता चल चुके होते हैं 2 सालों के बीच में, कि अरे ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यस, अब आपके पास में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके सामने खुले और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस रास्ते की तरफ जाएं। ठीक है, तो बच्चा कोई भी रास्ता है जो यहाँ पर अच्छा या बुरा नहीं होता। मैं हर लेक्चर के अंदर ये स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि आप वो खुद एग्जाम्पल क्रिएट करो जो आप चाहते हो सुनना। क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि बहुत अच्छी सैलरी हो, बहुत अच्छी ये हो वो हो, ऐसी चीज़ें आप चाहते हो, तो आप खुद एग्जाम्पल बनो इसका। चाहे आप बीएससी करो, चाहे आप बीसीए करो, फिर भी एक जो जनरल दोनों के बीच में डिफरेंस है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा दोनों को चूज़ करने में कि आप किस टाइप के हो और आप किस टाइप का चाहते हो यहाँ पर करना। बीसीए के अंदर अलग है और बीएससी के अंदर इनका करिकुलम बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए अब इनके मेन डिफरेंस की यहाँ पर बात कर ले। बीएससी आपके साथ में आपका कंप्यूटर जुड़ा होगा और बीसीए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इनकी पढ़ाई के बीच में और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जो आपका बीसीए है ना, वो उसके नाम की तरह एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। इसमें प्रोफेशनली सारे कोर्सेज हैं, जैसे प्रोफेशनली सारी चीज़ें जो इसके अंदर होती है, जैसे बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है, वैसे ही बीसीए भी आपका है। ठीक है, इसमें आप कह लो कि आपको जो कंसेप्ट का डेप्थ है ना, वो नहीं कराया जाता आपको इसके अंदर। ठीक है, आपको ऊपर से जो चीज़ें हैं वो कराई जाती हैं और जो मेन जो फोकस फंडा होता है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ यहाँ पर ज़्यादा है जो फोकस होता है, बजाय कि यहाँ पर जो बीएससी है उसमें आप कह लो कि थ्योरेटिकल जो आपका यहाँ पर फंडामेंटल है, फंक्शंस है, या फिर आप कह लो मैथमेटिकल चीज़ें। मतलब इसको एक तरीके से वो टाइप के लोग करते हैं जिनको आगे जा कर के प्रोफेसर बनना है या फिर टीचिंग लाइन में जाना है, पीएचडी करनी है। ठीक है, डेप्थ में मुझे जानना है। ठीक है, तो आप इस तरीके के जो लोग हैं, कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर बीएससी को ऑप्ट है जो करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ओरिएंटेड है, बजाय कि आपके बीसीए में एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन डिफरेंस यहाँ पर भी आता है कि बीएससी के अंदर आपको ऐसा ज़रूरी है कि आपके पास में साइंस होना चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। बट बीसीए के अंदर ऐसा नहीं। बीसीए के अंदर किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है जो एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और एडमिशन की अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो बीसीए के अंदर क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी रखती हैं। ठीक है, और बीएससी के अंदर आपका डायरेक्ट 12th के ऊपर ही आपका जो होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन है जो हो जाता है। इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, बट कुछ जो बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उसके बेसिस पर फिर आपको एडमिशन मिलता है। अब पढ़ाया क्या जाता है आपको इन दोनों कोर्सेज़ के अंदर। येस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको बीसीए में भी कराई जाएगी और बीएससी में भी इनका कंसेप्ट आपको ज़रूर बताया जाएगा, बट उतना डीप से नहीं कराया जाएगा। जैसे इसके अंदर तो पता है क्या होता है कि 3rd ईयर, जैसे मैं खुद बीसीए होल्डर हूँ तो मैं बता दूँ कि आपका जो 3rd ईयर होगा ना, लास्ट ईयर, उसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जाएगा और वो प्रोजेक्ट बाकायदा आपको ट्रेनिंग है जो आप ले करके फिर आपका प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ कुछ ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा बजाय कि आपका बीएससी के। बीएससी में आप कह लो कि यहाँ पर भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह तो करोगे, चीज़ें तो करोगे, लेकिन आप उतने ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं करोगे।
ठीक है। यहाँ पर आप कह लो कि आप कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को ज़्यादा जानोगे, हार्डवेयर बेस्ड चीज़ें होंगी यहाँ पर। आप यहाँ पर मैथमेटिकल जो अलजेब्रा, बूलियन, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ज़्यादा है। फिज़िक्स भी बीच में होगी किसी सेमेस्टर के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आपको बीच बीच में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, मतलब आपकी बजाय कि आपके बीसीए के, थोड़ी सी नहीं काफ़ी डिफरेंट होंगी यहाँ पर, ठीक है। बीसीए एक आपका प्रोफेशनल की तरफ आ जाएगा जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो जो आपको चीज़ें चाहिए वो बनते हो, और इधर आपको कंसेप्ट के जो मेन डेप्थ है उसको आपको यहाँ पर टच कराया जाएगा, ठीक है। मेन है जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहता है यहाँ पर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं बट इतना ज़्यादा उनको डीप में नहीं कराया जाता है। अब आफ्टर बीसीए अगर मैं आफ्टर की बात करूँ, दोनों के अंदर मेरे को क्या क्या मैं कर सकती हूँ, तो येस एमसीए हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमबीए, एमएससी, पीजीडीसीए, डिप्लोमा आप कर सकते हो, और मेरे पास में आगे बीएससी के अंदर एमसीए, एमटेक और एमएससी आप कर सकते हो। अब अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो येस बीसीए के बाद में आप सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के अंदर जॉब है जो ले सकते हो। तो ये मैंने लिखी हुई है कुछ चीज़ें कि जिसके अंदर आपको जॉब है जो आप मिल सकती है। तो मैं प्रेफर तो ऑफकोर्स आपको करती हूँ कि आप बैचलर तक ही मत रहो, आप पीजी भी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करो, ताकि आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बने, बजाय कि आपका ग्रेजुएशन में आपके पास में कम चीज़ें होंगी, बजाय कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे तब आपके पास में ज़्यादा चीज़ें हैं जो ओपन रहेंगी। अब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो येस, अगर बीसीए की बात हो रही है तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं हो रही। तो येस, पहले नंबर पर मैं इसी यूनिवर्सिटी को रेकमेंड करती हूँ हमेशा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपका। तो ये सारी की सारी जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सामने, कॉलेजेस हैं जो लिखे हुए हैं। फिर अगर बीएससी की बात करूँ तो येस, यहाँ पर भी आपके पास में कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर से आप बीएससी है जो कर सकते हो, ठीक है। तो मेन हमारा जो डिफरेंस था, मेन मुद्दा था हमारा, वो इसी से रिलेटेड था। मैं कोई पॉइंट यहाँ पर रह गया हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मेन जो आपके बीच में डिफरेंस आता है बच्चा, यही आता है कि जो आपका बीएससी है वो मैथमेटिकल या थॉटिकल बेस्ड मतलब ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू आपका बीसीए। बीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा होती है। मैं खुद बीसीए होल्डर हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें, है ना। बाकी आपका बीसीए भी आप कह लो, बाकी बीसीए भी आप कह लो आपका 3 साल का है, और बीएससी भी आपका क्या है 3 साल का है। ये दोनों डिग्री कोर्सेज है, ठीक है, आपका दोनों 3-3 साल का है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको ये भी बता दी है कि जो आपका बीएससी है ना बच्चा, इसको करने वाले लोग कौन से होते हैं, जिनको टीचिंग में, जिनको डेप्थ में उस लैंग्वेज जो है, जो नॉलेज है वो चाहिए, मतलब प्रोफेसर टाइप के, ठीक है। और इधर जो है कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के लोग हैं जो बीसीए को ऑप्ट करते हैं, राइट। और बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, तो इसमें इतना सा डिफरेंस है जो यहाँ पर आपके पास में है, और तो मैंने सारी चीज़ें आपको कवर कर ही दी हैं। सो होपफुली बच्चा आप लोगों को ये लेक्चर है जो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर है जो ज़रूर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।